जय गुरुदेव। सच्चे साधक के लिए एक अंतरंग वार्ता के अगले सत्र में मैं स्वामी वैशंपायन आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का यह ज्ञान पत्र पढ़ लेंगे, फिर उस पर चर्चा भी होगी। यह ज्ञान पत्र 8 अक्टूबर 1997 बेंगलोर, भारत आश्रम में दिया गया। शीर्षक है यज्ञ। यज्ञ सूक्ष्मता को समृद्ध करने का तथा व्यक्तिगत व सामूहिक चेतना को शुद्ध करने का प्राचीन साधन है। यज्ञ के 3 पहलू है। देव पूजा, प्रत्येक रूप में ईश्वर का सम्मान। दूसरा, संगतिकरण, समिष्टि के सभी तत्वों व मनुष्यों को एकीकरण करके विकास प्रक्रिया की गति में वृद्धि लाना। और तीसरा, दान, बांटना, जो कुछ भी हमें मिला है उसको खुले दिल से सबके साथ बांटना। बस इतना ही यह ज्ञान पत्र है। यज्ञ बहुत ही हमने कई बार यह सुना भी होगा, अनुभव भी किया होगा, पार्टिसिपेट भी किया होगा, कभी घर में आयोजन भी किया होगा, है ना? तो लेकिन यज्ञ ने एग्जैक्टली होता क्या है, ये गुरुजी ने इस ज्ञान पत्र में बहुत सुंदर बताया। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी पहले भी एक वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर आप में किसी को दिलचस्पी हो तो उसमें मैंने काफी डिटेल में बोला। यहाँ पे भी मैं बताऊंगा, चिंता नहीं करना, यहाँ पे भी हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। 3 पहलू होते हैं यज्ञ के, उसके बारे में जो गुरुजी ने बताया बहुत ही सुंदर। गुरुजी कहते हैं यज्ञ सूक्ष्मता को समृद्ध करने का, सूक्ष्मता को समृद्ध करने का, जो कुछ सूक्ष्म तत्व है उसको और बढ़ाना है, उसको समृद्ध करना है, और व्यक्तिगत व सामूहिक चेतना को शुद्ध करने का, व्यक्तिगत और सामूहिक चेतना को शुद्ध करने का प्राचीन साधन है, अनादि काल से चला आया साधन। ये कुछ ऐसे नहीं है किसी ने बीच में, सैकड़ों हजारों वर्षों का इतिहास है यज्ञ का। और हमारे पूर्वज बहुत होशियार थे, उन्होंने उनको अभी तो बहुत सारे लोगों ने साइंटिफिकली भी ये प्रूव कर दिया है कि यज्ञ करने से कितने कुछ फायदे होते हैं। अग्निहोत्र आपने सुना होगा ना, अग्निहोत्र एक छोटा सा यज्ञ होता है, डेली बेसिस पे किया जाता है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। अभी ये साइंटिफिकली भी प्रूव कर दिया है, सारे स्टेटिस्टिक्स डेटा अवेलेबल है कि अग्निहोत्र करने से कितने सारे फायदे होते हैं। वातावरण के लिए भी मजेदार बात, जहां पे खास करके बारिश वगैरह नहीं होती, वहां पे नियमित अग्निहोत्र करने से उस एरिया में भी बारिश होना शुरू होता है, हुआ है, डेटा अवेलेबल है। क्यों? वो कहते हैं उस यज्ञ की वजह से वो क्लाउड्स का क्रिस्टलाइजेशन होता है, वो क्लाउड्स इकट्ठा होते हैं जो बारिश वहां पे होने में कारगर होते हैं। तो हमारे पूर्वज बहुत होशियार थे, उनको ये पता था कि यज्ञ करने से अच्छे से बारिश होगी, पानी भरपूर मिलेगा, फसलें अच्छी होगी, वातावरण की शुद्धि भी होती है उससे यज्ञ करने से। ये तो एक पूरा अलग पार्ट है, इसके ऊपर तो हम कितनी भी बात कर सकते हैं। लेकिन कहने का उद्देश्य है, पूर्वजों ने हजारों साल पहले यह ढूंढ निकाला था। गुरुजी भी वही कह रहे, गुरुजी कह रहे यह सूक्ष्मता को समृद्ध करने का और व्यक्तिगत तथा सामूहिक चेतना को शुद्ध करने का प्राचीन साधन है। यज्ञ के 3 पहलू बहुत इंपॉर्टेंट गुरुजी ने जो बताया। एक, देव पूजा। तो यज्ञ में क्या होता है? देव पूजा। देव का मतलब क्या? देव का मतलब हम ये कह सकते हैं इस दुनिया को चलाने वाली ऊर्जा, उसको जो भी आप कहो मानो, उसको देव कहा गया है। देखो संस्कृत में एक बहुत सुंदर श्लोक है, उसमें कहते हैं देवाधीनम जगत सर्वम।
क्या कहते हैं, देवाधीनम जगत सर्वम, ये सारा जगत देवताओं के अधीन है। वो देवता अलग अलग रूप में उसको हमारे पूर्वजों ने पूजा है, उसको अप्रिशिएट किया है, उसको सम्मान किया है। सम्मान करने से क्या होता है, देखो ना, आप अगर रिश्ते नातों में सम्मान देते हो तो क्या होता है, रिश्ते नाते गहरे होते हैं। अगर आप ज्ञान को सम्मान देते हो, पढ़ाई को सम्मान देते हो तो क्या होता है, आप उसमें और बेहतर होते जाते हो। आप अपने जॉब को, बिजनेस को सम्मान करते हो तो क्या होता है, उसमें आगे बढ़ने लगते हो, इवॉल्व होने लगते हो। तो सम्मान देने से और मजबूती आती है। तो देव पूजा में क्या करते हैं, ये सारे देवाधीनम जगत सर्वम, ये सारे जगत को जिसने संभाला है या जो चला रहा है, उस तत्वों को, उन अलग अलग तत्वों को सम्मान करना देवता पूजन है। ठीक है। फिर दूसरा है संगतिकरण। संगति समझते हो ना, इकट्ठा करना। अब संगतिकरण, संगतिकरण का अलग अलग हम उसका मतलब ले सकते हैं। यहां पे गुरुजी ने भी कहा है, समिष्टि के सभी तत्वों व मनुष्यों का एकीकरण करने की विकास प्रक्रिया की गति में वृद्धि लाना। यज्ञ में बहुत सारी सामग्रियों का हवन होता है, तो संगतिकरण हम साधन सामग्री को इकट्ठा करना ये भी कह सकते हैं। तो पुराने जमाने में वो जंगल में जाके जड़ी बूटियां लाते थे, तो उसके वजह से उनको ज्ञान भी मिलता था। उनके जो भी घर में बुजुर्ग लोग होते थे वो ले जाते थे, युवाओं को बताते थे, ये लो ये लो ये लो ये लो, तो उससे ज्ञान मिलता था। पेड़ पौधों का, सृष्टि का ज्ञान अच्छे से मिलता था, जानकारी मिलती थी। तो ये सारे साधनों को इकट्ठा करना, इसको एक संगतिकरण कह सकते हैं। दूसरा, ये पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत से चीजों को एकत्रित लाना पड़ता है। इंसानों को भी, वो सारे मटेरियल जो भी सारे हम यूज करने वाले हैं यज्ञ करने के लिए, वो ज्ञानी जन हो सकते, इन सबको एकत्र लाना पड़ता है, तब जाके कोई भी इवेंट होता है ना। तो इसको भी संगतिकरण कह सकते हैं। तीसरा संगतिकरण हम ये कह सकते हैं कि मन देखो फैला हुआ है। अभी भी यहां पे आप सुन रहे हो मेरी बात, पता नहीं और क्या क्या कर रहा है मन उसके साथ, है ना। तो मन तो फैला हुआ होता है। तो जब ये यज्ञ हम करते हैं तो संगतिकरण, हम सारे मनों को इकट्ठा करते हैं, एक जगह पे ले आते हैं, इसको भी हम संगतिकरण कह सकते हैं। ये सारा करने से क्या होगा, जो विकास की प्रक्रिया है उसको गति मिलेगी। फिर वो वैयक्तिक हो, वो सामूहिक समाज के स्तर पर हो, जो भी हो, क्योंकि यहाँ पे ज्ञान का आदान प्रदान होगा, वातावरण शुद्ध होगा, बारिश अच्छे से होगी। ये सारा संगतिकरण करने से अलग अलग तबके के, अलग अलग विचारधारा के लोग एक जगह पे आएंगे, मन उनके एकाग्र होंगे, तो उनके मन में कुछ अच्छे विचार आएंगे, भाव उत्पन्न होंगे दूसरे के लिए। ये सारा संगतिकरण ही है। बहुत सुंदर है ना। और तीसरा है दान, यानी बांटना। जो भी कुछ हासिल हुआ है या जो भी कुछ तुम्हारे पास है, उसको बांटना सही मायने में दान कहलाता है। दान यानी बांटना ही होता है, औरों के साथ वह शेयर करना। वो ज्ञान का दान हो सकता है, वह सत्व का दान हो सकता है, वह ऊर्जा का दान हो सकता है, वह कुछ रिसोर्सेस का दान हो सकता है। जो भी इसके दरमियान आपको प्राप्त हो या जो भी आपके पास पहले से है, उसको औरों के साथ बांटना सही मायने में दान। देखो ना, हमारे पूर्वज कोई भी समाज व्यवस्था को भी समृद्ध करने के लिए यज्ञ कितना इंपॉर्टेंट है। देखो, जो भी तत्व है जो संसार को चला रहे उसको सम्मान करना, वो एक भाव आ गया। संगतिकरण, अलग अलग स्तर पे इकट्ठा करना चीजों को, और जो भी है या जो भी प्राप्त हुआ है उसे सब में शेयर करना। ये विचार ही कितना सुंदर है, देखो, है ना। तो यज्ञ यज्ञ करने का मतलब वो कुछ कर्मकांड नहीं है, रिचुअल। लोग सोचते हैं ना, अरे क्या है वो कर्मकांड है क्या। नहीं 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 नहीं, कर्मकांड नहीं है, उसके पीछे बहुत गहरा साइंस है। और आज विदेशों में भी इस सब के ऊपर रिसर्च हो रहा है, चर्चाएं हो रही है
कि ये सारा क्या होता है और बहुत सारे लोग इसको जीवन में उतार भी रहे हैं और अनुभव भी कर रहे हैं, है ना? तो बहुत ही सुंदर आज का यह ज्ञान पत्र यज्ञ, इसके ऊपर ना थोड़ा चिंतन करना, मनन करना, और आपको इसके बारे में कुछ क्या विचार आते हैं, वो देव पूजा के बारे में, संगतिकरण के बारे में, या वो दान के बारे में, उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। तो आज तो यहीं पर रुकते हैं, कल दोबारा मुलाकात होगी इसी जगह, इसी समय, किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय गुरुदेव।